यूटिलाइजेशन ऑफ पोल्ट्री वेस्ट, जो कि केस स्टडी आप डिस्ट्रिक्ट लेवल स्टेट लेवल में कर सकते हैं। मैनेजमेंट एंड प्लानिंग फॉर बायोस्फीयर एंड इको टूरिज्म, जो मैंने बताया था उस टॉपिक में थोड़ा सा अलग था। इसमें मैनेजमेंट एंड प्लानिंग के ऊपर आप कर सकते हैं फॉर बायोस्फीयर एंड इको टूरिज्म, जो कि अपना नया सोच के साथ आपको यहाँ पे शो करना होगा, जो कि प्लानिंग फॉर बायोस्फीयर एंड इको टूरिज्म का डेवलपमेंट, ये टॉपिक के ऊपर आप भी काम कर सकते हैं। अगला बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वो है आपका हाउसिंग एंड हाउस होल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। हाउसिंग एंड हाउस होल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लेवल ऑफ डेवलपमेंट। यहाँ पे बात करेंगे लेवल ऑफ डेवलपमेंट, क्या उस जगह का डेवलपमेंट किसी लेवल पर हो रही है। हाउसिंग एंड हाउस होल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है लेवल ऑफ डेवलपमेंट इन द स्टेट, और रीजनल एनालिसिस भी यहाँ पे कर सकते हैं कि किसी भी रीजन जो है वहाँ पे हाउसिंग एंड हाउस होल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह बढ़ रही है, उसका लेवल ऑफ डेवलपमेंट क्या हो रही है। तो ये काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसके ऊपर भी काम कर सकते हैं। रोल ऑफ मार्केट सेंटर इन डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी काफ़ी अच्छा टॉपिक है। रोल ऑफ मार्केट सेंटर इन डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विस फैसिलिटी। बेसिकली यहाँ पे हमने आपको बता दूं कि रोल ऑफ मार्केट सेंटर जो बहुत सारा प्लेस आप देखेंगे लास्ट 2 ईयर्स 1 ईयर्स में धीरे धीरे मार्केट सेंटर बनने जा रहा है। ये थोड़ा आपको फाइंड आउट करना होगा कि हम इस एरिया को इसमें लागू कर सकते हैं कि नहीं। तो बहुत सारे इसका रोल है मार्केट सेंटर के, वो कैसे डेवलपमेंट विकास को प्रभावित कर रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर को, ये आपको फाइंडिंग्स लाना पड़ेगा फाइनली। एंड सर्विस फैसिलिटीज़, आप क्या फैसिलिटीज़ उस मार्केट से मिल रही हैं अपने समाज में, व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ द सोशल नीड्स। मैं एक बात बता दूं, आप जब भी प्रपोजल बनाएंगे, मेरा एक लाइव है उसमें ज़रूर आप विजिट करेंगे, हाउ टू क्रिएट सिनॉप्सिस, उसको ज़रूर देखें। क्योंकि हमने जो भी टॉपिक लेते हैं उसको आपको दिमाग में रखना है कि इस टॉपिक का आउटकम क्या है, व्हाट इज़ द सोशल नीड्स क्या है, व्हाट इज़ द बेनिफिट क्या है, और उसका ऑब्जेक्ट, हमने जो ऑब्जेक्ट ले रहे हैं वो ऑब्जेक्ट हाइपोथेसिस से मैच होता है कि नहीं होता है। कई बार होता है हम प्रपोजल में ऑब्जेक्ट एक लिखे हैं तो हाइपोथेसिस दूसरा लिखे हैं, फाइंडिंग्स क्या है तो दूसरे टाइप आ रहा है। तो इसमें आपको ध्यान में रखना होगा कि हम क्या ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, उसी तरह हमारा ऑब्जेक्टिव, हमारा हाइपोथेसिस होगी, उसी तरह हमारा फाइंडिंग्स होगी। ऐसा नहीं कि कोई दूसरा चीज़ को उठा के लेके आ गए, आपको हमेशा दिमाग में रखना होगा। ये चीज़ मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो हमारे लाइव देख रहे हैं सारी स्कॉलर्स, स्टूडेंट्स, सभी को हम स्वागत करते हैं हमारे चैनल जियोग्राफी उन्नत, जो कि इस तरह वीडियो हमने ला रहे हैं कि रिसर्च को कैसे डेवलप करेंगे, कैसे अच्छा टॉपिक के ऊपर आप काम कर सकते हैं। क्योंकि यूट्यूब में बहुत सारा चैनल है, बहुत सारी चीज़ बातें करते हैं। तो हमारा मोटो है रिसर्च को डेवलप करना है, हमारे समाज में शोध को आगे बढ़ाना है। मैंने रिसेंट एज ए PhD गाइड भी बन गया हूँ। शहीद नंद कुमार पटेल यूनिवर्सिटी के जो प्रोसेस चल रहा है उसमें PhD भी आ रहा है, आने वाला भी चल रहा है, कुछ दिनों से बंद है। तो फिर नया नया कुछ करेंगे, जरूर इस लाइन में है तो जरूर कुछ करेंगे। इम्पैक्ट ऑफ पॉलिटिकल टर्मिनल ऑन सोशियो इकोनॉमिक लाइफ ड्यूरिंग द कोविड-19 इन द, ये काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है कोविड-19 से जुड़ी हुई। इम्पैक्ट ऑफ पॉलिटिकल टर्मिनल, बेसिकली पॉलिटिकल टर्मिनल ऑफ द सोशियो इकोनॉमिक लाइफ, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसके ऊपर काम कर सकते हैं। क्या पॉलिटिकल टर्मिनल में कोई प्रभाव पड़ा था कोविड-19 का तो ये टॉपिक काफ़ी सेंसिटिव है, लेकिन इसमें काम करेंगे तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगी। इसमें आप किसी डिस्ट्रिक्ट के ऊपर काम कर सकते हैं। या माइक्रो लेवल प्लानिंग फॉर इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट, ये काफ़ी पॉपुलर टॉपिक है। माइक्रो लेवल प्लानिंग, क्योंकि आजकल प्लानिंग तो करते हैं लेकिन माइक्रो लेवल प्लानिंग नहीं होता। इस गांव का किसी डैम है, किसी वहाँ पे नाली है, ड्रेनेज व्यवस्था है, कि उस ड्रेनेज से, उस डैम बनाने से, उस नदी के किनारे मान लीजिए 50 गांव है एक नदी के किनारे ड्रेनेज सिस्टम, जहाँ पे पानी रुकता नहीं है, बारिश के पानी जो है वो बरसात के समय जाके गिर जाता है। तो माइक्रो लेवल प्लानिंग जो है, लेवल प्लानिंग इंटीग्रेशन, वो कहते हैं कि उस नदी में कुछ डैम बनाया जाए जो कि पानी रुक जाए और उस पानी का इस्तेमाल किया जाए एग्रीकल्चर में। तो ये छोटा सा जो कॉन्सेप्ट है, हमने इसको अगर प्रॉपर मैनेज प्लानिंग के साथ अगर हम दिखाते तो आपका वहाँ पे बात बनती है, आपका रिसर्च जो है बात करते हैं। तो माइक्रो लेवल प्लानिंग इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट, बेसिकली आपने कुछ रिवर बेसिन को चूज कर सकते हैं जो कि काम नहीं हुआ, बहुत सारे
नदी के ऊपर डैम नहीं है, जो कि उस पानी में भी हम एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे सेंट्रल इंडिया के बाद मैं करूँ, बहुत सारे नदी हैं, बारिश के टाइम पानी रहते हैं, और आपका जैसे समर सीजन आते हैं सब नदी सूख जाते हैं। जिन लोग छत्तीसगढ़ से हमारे लाइव दिख रहे हैं, ये बात सच है कि हम यहाँ पे बहुत सारे डैम भी है हमारे छत्तीसगढ़ में, और उसका पानी का भी यूज होते हैं, और कई सारा रिवर जो है उसमें पानी वहाँ पे है ही नहीं, वहाँ पर भी कुछ किया जा सकता है माइक्रो लेवल प्लानिंग में। वो आपको सोचना होगा, वो आपका रिसर्च होगी, माइक्रो लेवल प्लानिंग फॉर इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें आपको बहुत सारा यूनिट मिलेगी काम करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे एक अच्छा टॉपिक है जो कि हेल्थ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द पुअर इंडस्ट्रियल वेस्ट डिस्पोजल। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इंडस्ट्रियल आपको एनवायरमेंटल ज्योग्राफी से रिलेटेड हेल्थ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द पुअर इंडस्ट्रियल वेस्ट डिस्पोजल जो है, एक स्टडी आपका किसी एरिया ले सकते हैं, इंडस्ट्री ले सकते हैं, क्योंकि आज के दिन अगर क्लीन इंडिया, क्लीन मिशन जो भी चल रही हैं, सबसे पहला है कि आपकी भूमिका, आप कितना एक्टिव है, आप क्या, सबसे पहला है कि आपकी भूमिका, आप कितना एक्टिव है, आप क्या स्वच्छता के प्रति जागरूक हैं। क्योंकि आमतौर पर रात में अगर जाएंगे शहर में तो आपको देखने को मिलेगी कि क्या कंडीशन होते हैं। हर पढ़ा लिखा व्यक्ति भी पॉल्यूशन पैदा करते हैं, प्लास्टिक में डाल के, पॉलीथीन प्लास्टिक खिड़की से फेंकते हैं। हमने जब पीएचडी कर रहे थे तो कई सारा फोटो हमारे पास भी है कि पढ़े लिखे व्यक्ति जो है वो अवेयरनेस में कमी है। ये सच बात ये है। आप बहुत सारे मेट्रोपॉलिटन भी घूम लीजिए, सिटी एरिया घूम लीजिए, आप देखेंगे स्थिति परिस्थिति क्या, जहाँ पे खाली जगह है वहीं पे ही ज़्यादातर हम यूज करते हैं, प्लास्टिक पॉलीथीन को फेंक देते हैं। तो देयर आर नो प्रॉपर सेग्रीगेशन, नॉट प्रॉपर कलेक्शन सिस्टम। तो डिस्पोजल के ऊपर काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो कि हेल्थ एंड सोशल नीड्स के ऊपर काम कर सकते हैं। ये टॉपिक को काफ़ी ध्यान देंगे, काफ़ी अच्छा टॉपिक है ये सोशल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, हेल्थ एंड सोशल नीड्स। बेसिकली यहाँ पे मेरा जर्नल भी है, हेल्थ एंड सोशल नीड्स ऑफ किसी भी सिटी ले लीजिए, कि मेन तो उसी का हेल्थ होते हैं। जो कर्मी काम करता है म्यूनिसिपैलिटी में, मेन उसका हेल्थ एंड सोशल नीड्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो मेन होते हैं। हमारे पर्यावरण को क्लीन रखने वाले जो है, हमारे सिटी को अच्छा से क्लीन रखने वाले जो है, यही लोग होते हैं सफाई कर्मी, और जिसको हम ध्यान में नहीं रखते। बेसिकली उसके ऊपर हमें काम करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक ट्रेंडिंग टॉपिक की